आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो उस पे आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है, ऐसा बताया जाए। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ODOP नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ODOP नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली है हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ODOM, ये बीजेपी के इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे। सर, जयवीर सिंह मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव बूढ़े हो जाएंगे तो भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। कौन बोल रहा है ये बात? जयवीर सिंह जी। उनकी उम्र कितनी है? नीचे देखिए, जवानी और बुढ़ापा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं और कुछ लोग आप देखते होंगे बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखते हैं। इन बातों में मत उलझिए जी, इन बातों में मत उलझिए, क्योंकि इन्हें कप सिरप का जवाब नहीं देना है। कप सिरप में फंस गए हैं, कभी गांजा में फंस जाते हैं लोग। आप जानकारी कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहाँ गांजा न पकड़ा जाता हो। कभी 5 किलो, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 15 लाख का, कभी 30 लाख का गांजा। अब देखिए, गांजा कम पड़ रहा है, अब कफ सिरप चल रहा है। सुनने में आया खांसी से ज्यादा ये नशे में इस्तेमाल हो रहा था। अगर नशे में इस्तेमाल हो रहा था तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये कफ सिरप को बिकवाने में कौन जिम्मेदार है? सर, संचार ऐप का विरोध हो रहा है। नहीं, गांजा पकड़ा जा रहा है जी। संचार ऐप का विरोध हो रहा है सर। आज प्रियंका गांधी जी ने भी लोकसभा में कहा कि तरीके से कोई ऐप नहीं खोल सकती। देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है। ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोरिया में ना नेताजी ओम प्रकाश राजभर वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के, वो किंग जॉन्ग। कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन्ग के रास्ते पे चल रही हो? किंग जॉन्ग, धनंजय सिंह को बचाया जा रहा है क्या सर? जिहाद वाले बयान पे क्या कहेंगे? मौलाना मदनी के बयान पे कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फिर जिहाद होगा, क्या कहेंगे इस पे? जिहाद वाले बयान पर नेता तैयारी नहीं कर रहा है, हम लोग तैयारी कराएंगे। सर, जिहाद वाले बयान पे क्या कहेंगे? अच्छी बात है, जनता का भवन लोक भवन, ये तो खुशी की बात है। अभी तक तो हमारे काम की नकल कर रहे थे, हमारे काम का नाम बदल रहे थे। अब तो हमें खुशी इस बात की है कि जो नाम समाजवादियों ने दिया उसी नाम को वो अपना रहे। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? संजय निषाद ने एक विवादित बयान दिया है। कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। जानबूझ के नहीं दिया है, ये मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया होगा। आप नहीं जानते इन बातों को, आप दूर रहते हो ना लखनऊ से, इसलिए बात नहीं समझ पा रहे हो। ये मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया होगा कि बोल दो ऐसा, क्योंकि कोई मीटिंग चल रही थी। जब तक ये विवाद नहीं करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवीजन करना चाहते हैं। डिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग विजन की बात करते हैं, हम डिवीजन की बात नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर घोषित चुनाव के लिए गंभीर है। ओम प्रकाश राजभर गंभीर है। लखनऊ में
क्षेत्रीय आवाज में बीजेपी और आरएसएस की बैठक भी थी। काफी गंभीर। माना जा रहा है जल्दी कौन गंभीर है? ओम प्रकाश राजभर किस बात को लेकर गंभीर है? घोषी उपचुनाव को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं अलायंस के लिए गंभीर हो रहे हो? संजय निषाद जी का बयान है पंजाब को लेकर के उन्होंने कुछ कहा है। हो गया नहीं, नहीं।